बिहार में क्यूआर कोड को स्कैन कर अब सिर्फ पेमेंट ही नहीं कर सकते बल्कि आपको अब चुनाव का टिकट भी मिल सकता है। वो कैसे, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में अब कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले ही बिहार की तमाम बड़ी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अभी से ही चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी बीच सभी की नजरें टिकी हुई है कि बिहार की जो तमाम पार्टियां हैं वो किसे इस बार विधानसभा के चुनाव में टिकट बांटती है। लेकिन इससे अलग होकर जो बिहार में कांग्रेस पार्टी है, इस बार वो अलग अंदाज में लोगों को टिकट देने जा रही है। बता दें कि क्यूआर कोड स्कैन करने से सिर्फ पेमेंट ही नहीं होता, अब कांग्रेस का टिकट भी मिल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का नया तरीका निकाला है। इस बार टिकट के लिए आवेदन करने के लिए क्यूआर कोड जारी किया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को भरकर कोई भी चुनाव में टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इससे आम लोगों के साथ उनका संपर्क बढ़ेगा और योग्य उम्मीदवार को टिकट मिलने का मौका मिलेगा। बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां कांग्रेस ने टिकट के लिए क्यूआर कोड व्यवस्था की है। टिकट मिले या ना मिले, इससे एक फायदा होगा कि अब अपनी बायोडेटा को सीधे आला कमान तक पहुंचा सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बिहार में पहली बार इस तरह की व्यवस्था की है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये आइडिया बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का है। उनका कहना है कि इससे आम लोगों से पार्टी का जुड़ाव बढ़ेगा। राजेश राम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्यूआर कोड से कहीं से भी आवेदन कर सकता है। आवेदन करने वाले को फॉर्म में कुछ जरूरी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद ही उसका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इससे यह भी पता चलेगा कि कार्यकर्ताओं ने अपने इलाकों में कितने विरोध प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने जनता को उन प्रदर्शनों से कैसे जोड़ा और उनसे क्या बातें सामने आई। राजेश राम ने आगे कहा कि इससे पता चलेगा कि किस क्षेत्र में कितने नए और पुराने उम्मीदवार हैं। सबसे अच्छा काम करने वालों को चुना जाएगा। उसी के आधार पर टिकट देने का फैसला होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास वही लोग पहुंच पाते हैं जिनकी हम तक पहुंच है। इसका मतलब है कि अक्सर पार्टी तक वही लोग पहुंच पाते हैं जो पहले से ही पार्टी में जान पहचान रखते हैं। बता दें कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के मुताबिक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं लेकिन वो पार्टी तक नहीं पहुंच पाते। ये क्यूआर कोड उन लोगों के लिए एक अच्छा तरीका है पार्टी तक पहुंचने का। इससे आम लोगों के साथ पार्टी का संपर्क बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ये क्यूआर कोड हम तक पहुंचाने का एक बेहतर जरिया है। इससे हमारा आम लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा। क्यूआर कोड उन लोगों की मदद करेगा जो पार्टी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए, आपके दिमाग में अभी एक और सवाल होगा कि क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद और कौन-कौन सी जानकारी है जो हमें देनी पड़ेगी। तो चलिए, ये तमाम बातें मैं आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले तो जो आवेदक है उनका नाम आपको क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद देना होगा। उसके बाद आपके जिले से है, उसके बाद आप किस विधानसभा से आते हैं, फिर आवेदक का मोबाइल नंबर लगेगा, आवेदक का पता, आप कहाँ रहने वाले हैं, आपको अपना पता देना पड़ेगा। वहीं जन आक्रोश मीटिंगों की संख्या, यानी कि आपने कितने मीटिंग्स की है उसको नंबर वाइज आपको लिखकर बताना पड़ेगा। साथ ही जन आक्रोश मीटिंग की 5 फोटो आपको देनी पड़ेगी। सामुदायिक मीटिंगों की संख्या आपको देनी पड़ेगी। सामुदायिक मीटिंगों की 5 फोटो भी आपको देनी होगी। फेसबुक फॉलोअर की संख्या आपको देनी होगी। फेसबुक पेज का लिंक आपको देना होगा। इंस्टाग्राम फॉलोअर की संख्या देनी होगी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको वहां देना पड़ेगा। फिर आवेदक का बायोडेटा। तो देखिए, अगर आप भी बिहार में रहकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी आपको एक सुनहरा मौका दे रही है। आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसे स्कैन करके आप अपने डिटेल्स भर सकते हैं। उसके बाद अपना बायोडेटा सीधे आला कमान को भेज सकते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि आप प्रत्याशी बन सकते हैं तो आपको टिकट मिलेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहें न्यूज़4नेशन।